तो वेलकम स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा जो लेसन है हिस्ट्री के, जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम आ गए हैं लेसन 5 पे। आज 5 और 6 हम दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। जो भी बच्चे नए हैं जो जुड़ रहे हैं, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं उनको भूलना है। ठीक है, लेसन 5 का क्या नाम है? व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, है ना, विद्रोह कर दिया है लोगों ने। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया के अंदर विद्रोह शुरू हो गया है। ठीक है, विरोध करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसकी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ मैं। ये धीरे धीरे क्या है कि अंग्रेजों ने पूरा जब कब्जा करना चालू कर दिया, तो हर तबके के जो लोग थे, चाहे वो सैनिक हो, किसान हो, लेबर हो, जमींदार हो, जागीरदार हो, जो भी हो, राजा हो, रजवाड़े हो, सबको उन्होंने क्या कर दिया? परेशान करना शुरू कर दिया। किसी न किसी तरीके से जंगल में रहने वाले लोग थे, तो इनके खिलाफ क्या आंदोलन शुरू हो गए कई। ठीक है, तो एक रिवोल्ट हुआ 1857 का, विद्रोह भी इसे बोला जाता है। ये कब शुरू हुआ? 1857 में। ठीक है, ये मुझे कमेंट में बताना कि 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया। ठीक है, आप लोगों को बताना, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया। ठीक है, तो ये 1857 जो विद्रोह हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या? मेरठ से। ठीक है, 1857 का विरोध विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? मेरठ में। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हु वॉज डिक्लेयर द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन दिल्ली। 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो सबसे पहला मतलब किसे जो भारत का राजा घोषित कर दिया? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये बहुत बहादुर व्यक्ति एक्चुअल में। ये बूढ़े हो गए थे उस समय तो, लेकिन क्या इन्होंने, इनको जब राजा घोषित कर दिया, बड़ी जवाबदारी आ गई इनके ऊपर। ठीक है, बाद में इन्हें निष्कासित करके और जो है कहाँ पहुँचा दिया? रंगून पहुँचा दिया, प्रेजेंट डे म्यांमार में। इनको वहाँ पर कैद कर दिया। ठीक है, हु लीड द रिवोल्ट इन कानपुर। कानपुर के अंदर, ठीक है, किसने इस रिवोल्ट को अलग अलग जगह पे चला, तो अलग अलग जगह पे इसका नेतृत्व किया। लीडर कौन रहा होगा? अलग अलग जगह का, मेरठ का, कानपुर का, दिल्ली का, झांसी का, ऐसे। तो कानपुर का कौन था? तो थे ये नाना साहब। नाना साहब। ठीक है, हमारे कान कौन पकड़ता है हमेशा? जो बड़े होते हैं, नाना रहते हैं हमारे, हमारे नाना पकड़ते हैं, तो नाना साहब हो गया। ठीक है, याद रखना है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड। ठीक है, ये 1857 का जो विद्रोह था, इसे कई नामों से जाना जाता है। तो एक तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है इसको, और सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, कुछ अंग्रेज लोग और भी इसको कहते हैं, ये क्रिश्चियनों के खिलाफ आंदोलन था इस टाइप से, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं वो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट और सिपॉय म्यूटिनी, ये दोनों ही इसको बोला। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 45 क्वेश्चन दिख रहा सभी को? ठीक, तो इस तरह से रखें। तो अब हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इन 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, 1857 के समय कमांडिंग चीफ ऑफिसर कौन था इनका? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ठीक है, कैनिंग ने क्या करा? इस विद्रोह को आगे लीड किया अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडर ऑफ रिवोल्ट इन लखनऊ। ठीक है, अब लखनऊ किसकी राजधानी है प्रेजेंट में? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यूपी की, याद रखना। ठीक है, लखनऊ को क्या बोला जाता है? लखनऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर। किसका शहर है लखनऊ? नवाबों का शहर है। अब नवाबों की पत्नी कौन होती है? तो नवाबों की पत्नी को क्या बोलेंगे वो लोग? बेगम बोलेंगे। तो बेगम हसरत महल ने यहाँ पर क्या करा? लीड करा है। बाद में इनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है, कहाँ चले गए ये, मिले भी नहीं अभी तक इनके डेड बॉडी भी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंडेड। ठीक है, खत्म कब हो गया ये? 1858 में। 1858 में ये खत्म हो गया रिवोल्ट, 1 साल भर तक चला। रानी लक्ष्मीबाई वाज एसोसिएटेड विद झांसी।
रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी है, मतलब इन्होंने कहाँ पर लीड करा इस विद्रोह को, तो झांसी में करा। ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, फेल्ड क्यों हो गया ये, क्या कारण था भैया कि खत्म हो गया, ठीक से चल नहीं पाया ये रिवोल्ट 1857 का। ठीक है, मतलब ये लोग हार गए, क्या कारण था, तो बहुत सारे कारण थे। लैक ऑफ यूनिटी, सबसे पहली बात, ये अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, संगठित होकर नहीं लड़ रहे थे। लैक ऑफ मॉडर्न वेपन, इनके पास में मॉडर्न वेपन नहीं थे, हथियार नहीं थे। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, और ना इनने प्लानिंग करी, बिना प्लानिंग के तो कोई काम होता ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑल ऑफ दिस। तो ये विद्रोह ये हार गए, 1 साल भर के अंदर इन्होंने ये विद्रोह को हार दिया। इसके और भी कारण थे। ठीक है, हमारे यहाँ के जो बहुत सारे राजा थे, इनको चापलूस हम बोल सकते हैं, उन चापलूस राजाओं ने उनकी मदद भी की अंग्रेजों की, इसलिए वो लोग हार गए। अब 1857 1857 इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, आज भी वहाँ पर ब्रिटिश क्राउन में, इंग्लैंड में रानी का शासन है। ठीक है, क्राउन मतलब क्या होता है, ताज। तो 1857 से पहले तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था क्या, जो ये भारत देश था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद किसके पास चला गया ये, ब्रिटेन क्राउन के पास में चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लेसन हम जो है ये 10 हो गए, मोस्ट IMP है। ठीक है, फिर क्वेश्चन अब लेसन नंबर 6, कॉलोनिज्म एंड द सिटी। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करी, और आज की तारीख में भी जो हमारा शासन करने का तरीका है, जो हमारा कलेक्ट्रेट है, वो इन्हीं की देन है। ठीक है, ऐसे काम चलता है, तहसीलदार वगैरह। ठीक है, हर लेवल पे जो इन्होंने सिस्टम जनरेट करा, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्या बनी, इन्होंने पूरी सिटी को बनाया, कैपिटल बनाया, इस तरह से इन्होंने शुरू करा। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन द न्यू कैपिटल। तो 1857 मतलब 1911, 1911 से पहले 1910 तक भारत की राजधानी क्या रहा, कलकत्ता रहा। क्या रहा, कलकत्ता। ठीक है, अब ये न्यू कैपिटल इन्होंने शिफ्ट करा दिल्ली में, तो कब हुआ, 1911 में। 1911 में क्या करा इन्होंने, 1911 में क्या करा इन्होंने, दिल्ली को कलकत्ता से शिफ्ट कर दिया, मतलब कलकत्ता से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली आ गए। द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय, ओल्ड सिटी जो पुरानी दिल्ली थी वो किसने बसाई थी भाई साहब, बसाने वाले इसको कौन थे, जहांगीर सर, सर शाहजहां, सॉरी शाहजहां जो थे, ये क्या थे, जो दिल्ली को बसाने वाले थे, इन्होंने दिल्ली को बसाया था। इनको आर्किटेक्चर जो है किंग भी बोलते हैं, इसका कारण ये इन्होंने बहुत सारा आर्किटेक्चर बनाया, ताजमहल, दिल्ली, बहुत सारी और बनाई है, इसमें आएंगे वो। ठीक है, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टिल 1911, 1911 के पहले क्या कैपिटल था उसका, अंग्रेजों का, तो कलकत्ता। ये कलकत्ता नगर पूरा इनने ही बताया लगभग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 cities ऑफ दिल्ली मीन्स, 7 सिटी ऑफ दिल्ली मतलब क्या, दिल्ली बार बार बसी है, वो जुड़ी है, वैसे बार बार करके बनी है। ठीक है, इसको इसलिए 7 cities ऑफ दिल्ली बोला है। दिल्ली वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट मेनी टाइम, दिल्ली वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट, फिर से बनी है, कई बार बन गई है। हु डिजाइन द न्यू दिल्ली, अब जो नई दिल्ली थी, जो पुरानी दिल्ली थी तो वो तो किसने बताई थी, शाहजहां ने। अब जो नई दिल्ली थी उसको बसाना था, भी अंग्रेजों को राजधानी बनानी है। ठीक है, जैसे अभी हमारे तेलंगाना में के पास में अभी अमरावती नाम की जगह है, वहाँ पर भी नई दिल्ली बनेगी, मतलब उसको नई राजधानी बना रहे हैं उस राज्य की, तो उसको भी बनवा रहे हैं सरकार। ठीक है, पेड़ लगा रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। वैसे जो अंग्रेजों ने क्या करा, जब दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाया तो इसको पहले बसाने का इन्होंने सोचा, तो 2 इंजीनियर मंगाए इनने, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर, सर हर्बर्ट बेकर। ये 2 लोगों ने क्या करा, पहले इसका पूरा इंजीनियर थे ये, पूरा बस किस तरह से हमें बसाना है इसे, इन 2 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, द ब्रिटिश बिल्ड कनॉट पैलेस, है ना, ये फाइनेंशियल पैलेस था, ये इंग्लैंड में भी है, उसी के नाम पे इन्होंने दिल्ली में भी एक जैसे बस एक बिल्डिंग है, अभी भी है ये बिल्डिंग। ठीक है, तो जो भी फाइनेंस का काम होता था वो इसी में होता था इनका। विच एम्परर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट को किसने बनवाया था, ये भी भाई साहब ने बनाया, बने शाहजहां। ठीक है, ये बहुत मतलब आर्किटेक्चर किंग है ये। तो 2 आइटम हो गए इनके, देखो एक तो दिल्ली का जो लाल किला था, रेड फोर्ट, ठीक है, वो भी इन्होंने बनाया।
उसके बाद में लाल किला इन्होंने बनाया। उसके बाद में दिल्ली को, पुरानी जो दिल्ली थी उसको भी इन्होंने बसाया शाहजहां ने। ठीक है। अब द जामा मस्जिद, अब ये जामा मस्जिद भारत की लगभग सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये भी भाई साहब शाहजहां जी ने बनवाई है। ठीक है। तो ये जो है शाहजहां बहुत फेमस व्यक्ति है इस मामले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बच्चे हमारे। 10-10 कर रहे हैं अपन हर लेसन पे। ठीक है। विच सिटी वॉज नोन एज द व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन, ये एंड लिखा है इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है। विच सिटी इज नोन एज व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन, कौन से सिटी को व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन बोला जाता है? तो कलकत्ता को बोला जाता है ना, प्रेजेंट डे कलकत्ता। ठीक है। इसकी राजधानी है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। ठीक है। हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ अभी। विच प्लेस बिकम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर आफ्टर 1850 1911, 1911 के बाद जो है पॉलिटिकल पावर कौन सी जगह बना दिया गया? तो दिल्ली अभी तक है ये। ठीक है। जैसे अपन जिसको भारत देश पे, पूरे देश पे राज करना, उसको दिल्ली पे पहले कब्जा करना पड़ेगा, जैसे मतलब जीत के जाना पड़ेगा। ऐसे लड़े उड़े करके नहीं, जैसे लोकतंत्र है हमारे देश में। ठीक है। तो ये 2 लेसन हो गए हमारे, 5 एंड 6। अब अगली क्लास में हम जो करेंगे 7 और 8 लेसन हम करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं वो रेगुलर बेसिस पे हमारा ये देखें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप सभी लोग इन्हें देखें, एक बार ज़रूर देखें। और जिन बच्चों को ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए वो हमें डीएम करेंगे, इसका हम छोटा सा चार्ज लेंगे आपसे। ठीक है। जय हिंद।